उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फर्रुखाबाद जनपद के जिला अस्पताल का दौरा किया। वह 1 घंटे तक यहां रहे और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर मरीजों का हालचाल लिया। इस दौरान उन्होंने यहां की समस्याओं को जाना और मरीजों से मुलाकात की। जिला अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर बात करते हुए सीएम लोहिया को निर्देश देते हुए यहां की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फर्रुखाबाद जनपद पहुँचकर जिले का जिला अस्पताल लोहिया का दौरा किया और जिला अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच पड़ताल कर मौजूद मरीजों से बात की। जिला अस्पताल डिप्टी सीएम के पहुंचने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने एक मरीज के साथ आए तीमानदार के पास बैठकर उससे पूरी जानकारी ली और जिला अस्पताल में मिलने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी की। तो मरीज ने डिप्टी सीएम से शिकायत करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में कुछ दवाइयां बाहर से मंगाई जाती हैं, जिसको सुनकर डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल के CMS की फटकार लगा दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण करते हुए वार्ड में मौजूद कई बुजुर्ग मरीजों से हालचाल लिया एवं जिला अस्पताल लोहिया में सड़क हादसे में घायल पुलिस के एक सिपाही को गंभीर रूप से घायल देखकर सिपाही की वर्दी बदलवाने की बात करते हुए स्वयं ही उनके कपड़े ठीक करने लगे। डिप्टी सीएम का मरीजों के प्रति उदार मन देखने को मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि फर्रुखाबाद जनपद में सभी को उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। जिला अस्पताल में कुछ पदों के रिक्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको तत्काल प्रभाव से जिला अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त सभी पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। जिला अस्पताल में 1 सप्ताह पहले जहर खुरानी का शिकार युवक बाथरूम में मरने के प्रकरण में डिप्टी सीएम ने कहा कि उक्त प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में अग्निशमक यंत्रों के लिए जल्द ही पूरा करवाने का निर्देश दिया। आज फर्रुखाबाद जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और साथ ही साथ में जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फर्रुखाबाद जनपद को सबसे जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो सीएमओ साहब और CMS महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके MD NHM से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। जिले में प्रबंधन में व्यवस्था में कुछ दिक्कतें थी, उनको रिजॉल्व किया गया है। हर स्थिति में हमारे पास जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ महिला हॉस्पिटल और हमारे पास 9 CSC हैं, हमारे पास 28 PSC हैं। इसके अलावा 145 हमारे पास उपकेंद्र हैं, जिसमें 82 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। तो इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रॉपर उपलब्ध हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे पास CHOs उपलब्ध हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार जो सामान्य बीमारियाँ उनकी दवाइयाँ उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और उससे पहले CSC पर जाएंगे। CSC में 30 बेड का हॉस्पिटल है। किसी भी परिस्थिति में हम मरीज को बेकार रिफर नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रखाए जाने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ रजिस्टर पर अंकित करेंगे कि अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम मरीज को रिफ़र कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल CSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो हमारे CMS और CMOs हैं लगातार भ्रमण पर ड्यूटी पर रहेंगे। CMO से कहा गया है कि हमारे पास एक CMO और अतिरिक्त रूप से 7 हमारे पास एडिशनल डिप्टी CMO हैं। सभी लोग प्रतिदिन 8 से 11 कोई न कोई हॉस्पिटल में OPD में बैठेंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनके उपचार करने से रोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रशासनिक ड्यूटी 11 बजे के बाद से शुरू होगी। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर एक ENT और साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, उसको भी भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और DM साहब और CMO साहब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। CMO साहब और उनके जो अधीनस्थ चिकित्सक हैं, एडिशनल CMO जो, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कृपया डॉक्टर का नाम बताएं और DM साहब उसको भर्ती करेंगे वाकई इंटरव्यू करके। हर स्थिति में फर्रुखाबाद जनपद को नंबर 1 पर हमें लाना है। मंत्री जी, अभी फर्रुखाबाद जिला अस्पताल में एक ही रात में एक बच्चा और उसके बाद में एक व्यक्ति था, जहर खुरानी का शिकार था, उसकी मौत हो गई थी आपका बाथरूम में। अभी जो पिछली बार की जो घटनाएं हैं उस पर भी हमने जानकारी प्राप्त की है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो
और जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे लिए दुख का सबब है। हमने उनके जांच के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। पूरे जनपद के अस्पताल कोई भी मानक से नहीं है, ना राम मनोहर लोहिया सहित अभी किसी में फायर इक्विपमेंट नहीं है सर, किसी में फायर एनओसी नहीं है। अभी हमने फायर के मामले की भी जानकारी पूरी ली है और डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है कि जो भी फायर के निर्देश है उनको पूरा करें, धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आज कुछ कमियां मिली क्या? जी, आज कुछ कमियां मिली हैं क्या? हाँ, आज कुछ कमियां मिली, जैसे मेंटेनेंस की दिक्कत थी और कुछ चिकित्सक गायब हैं, कई महीने से नहीं आ रहे हैं, उनके नोटिस दिया गया है, वो हाजिर हों या उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, अभी एक चिकित्सक का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये उचित तो ऐसे ये डॉक्टरों बिल्कुल को उचित नहीं है। हमने ठीक से बात किया है, हमको अच्छा व्यवहार करना है और हर स्थिति में मरीज को संतुष्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के और खासकर फर्रुखाबाद के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दिलाना है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए, अनर्गल प्रलाप करते हुए, शासन की नीतियों के खिलाफ काम करते पाया जाएगा तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। बर्न सेक्शन जो आप गए थे वो 10 साल पहले बना था, लेकिन वहाँ ना तो इक्विपमेंट है। बर्न सेक्शन कल ही शुरू हुआ है। हमारे आने की जानकारी जब इन लोगों को हुई तो मुझे बताया गया, तो हमने तत्काल इनसे कहा कि उसको प्रारंभ करिए। अब उसको आज से वो पूरी तरह से काम करने की वो भी प्रारंभ होगा। जो दिक्कतें हैं उनको हम पूरा लोहिया स्थान से आवाज बने, वो अवैध कब्जेदार उसमें भी काबिज हैं। अभी डीएम साहब से, कप्तान साहब से बात हुई है, उनको खाली करा करके हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। अराजकता का माहौल रहता है सर। देखिए, अब आपको परिवर्तन नजर आएगा और हम फिर अचानक आएंगे। अभी तो हम रात में इसीलिए रुके थे कि यहाँ की हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य जो हमारे PSC CSC उपकेंद्र उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमने पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। अगली बार हम बगैर बताए आएंगे, किसी भी अस्पताल को CSC PSC उपकेंद्र को जांच करेंगे और लापरवाही पुनः पाए जाने पर हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। लगातार हम भ्रमण पर रहेंगे और कार्रवाई करेंगे।